बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 14। जो अभी हम हाशियाकरण की समझ के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे हाशियाकरण से निपटना। मौलिक अधिकारों का उपयोग जैसे बताया गया था पिछली वर्कशीट में कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं। हमें अपना स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं, इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए ही परिभाषित किया गया है और ये हमारे संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, यानी ये जो अधिकार जो हैं ये सबको समान रूप से मिलते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, तो उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल किया है। पहला तो ये कि मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात पर दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उसमें क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को, यानी जो छोटी जाति के होते हैं, तो उनको पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी और अब अस्पृश्यता यानी छुआछूत एक दंडनीय अपराध भी है। यानी कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, तो उसको पढ़ने की, मंदिर में जाने की आज्ञा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और अगर उस पे हनन होता है तो वो कानून का सहारा लेंगे। तो इस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है और उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर जो अनुसूचित जाति है या आदिवासी है, उनको सरकार की ओर से मुफ्त या कम दरों पर छात्रावास यानी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वो अपने शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकें, जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भी जो बच्चे दूर से आते हैं तो वो हॉस्टल में भी रहकर अपना पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का महत्वपूर्ण कानून है जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण, यानी इनका कुछ ना कुछ रिजर्व कोटा दिया जाता है। तो हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? तो किस प्रकार कर सकते हैं ये दिया गया है इसमें। ये हम तीनों पॉइंट्स इसमें लिख देंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है? वो जनजातीय आबादी वाले और भारी अनुसूचित जाति आबादी वालों को विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। ये हम यहाँ पर कदम उठाए जा सके, यहाँ तक हम लिख देंगे दूसरे का आंसर। तीसरा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, तो ये लिख देंगे, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, तो इसके बारे में ये लिख देंगे। तो अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।